टॉपिक है इकोनॉमिक्स के अंदर, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। नाउ इंडेक्स नंबर मींस व्हाट? सो इंडेक्स नंबर जनरली हमारा इंडियन कंट्री यूज करता है कैलकुलेशंस और चेक द प्राइस लेवल। जैसे कि पॉपुलेशन, आई वांट टू कैलकुलेट, आई विल यूज इंडेक्स नंबर। आई वांट टू कैलकुलेट अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री, आई विल यूज द इंडेक्स नंबर। अंडरस्टूड? सो बेसिकली मेजरमेंट और कैलकुलेशंस एंड चेक करने के लिए इंडेक्स नंबर का यूज होता है। बराबर? सुना, इसके अंदर हम लोगों ने देखा था, दे आर कंस्ट्रक्टिंग मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। कल के लेक्चर में देयर आर टू मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। एक था सिंपल इंडेक्स नंबर, दूसरा था वेटेज इंडेक्स नंबर। तो कल के लेक्चर में मैंने सिंपल इंडेक्स नंबर पढ़ाया। सिंपल इंडेक्स नंबर के अंदर तीन मेथड हम लोगों ने देखा। पहला था प्राइस इंडेक्स नंबर, दूसरा था क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, तीसरा था वैल्यू इंडेक्स नंबर। तीनों भी आ गए आप लोगों को। If I ask you the formula of price index number, so what is the formula of price index number? Wait, let me ask. Okay, मैं पूछता हूँ, मैं पूछेगा। मैडम, last bench, stand up. What is the formula for calculation of price index number? A plus B plus C is equal to D. बैठ जाओ। Let me ask another. कोई प्रॉब्लम नहीं, चेक कर लेना। Miss, yes, बढ़िया ना? Please stand up and tell me the formula for calculation of price index number. You mean to say price index number is equal to this P01 is a stand for price index number. Let me clear with you guys. P01 stand for price index number. Then summation P1 P0 into 100. Am I correct? Perfect. Okay. So now this P01 is called price index number. P1 is stand for current year. बराबर? Price of current year. And then summation P0 is equal to price of base into 100. This is the formula for calculation of price index number. कल देखा था, right? दूसरा, बैठ जाओ। प्रणा, please stand up. Quantity index number का formula for calculation of quantity index number. What is the formula for calculation of quantity index number? Quantity index number is equal to all right, Pranav. Summation of Q1 upon summation of Q0. Q1 upon Q0 into, I think the perfect था, right? Okay. So बेटा Q1 का मतलब होता है quantity of current year और Q0 का मतलब होता है quantity of perfect. दोनों भी हो गया। उसके बाद हम लोगों ने कराया था लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन वैल्यू इंडेक्स नंबर। Value index number, correct? So anyone here? Sumit, please stand up and tell me the formula for calculation of value index number. Summation of P1 Q1 P1 Q1 upon P0 Q0 into 100. So now in this formula you can see that here यहाँ पर हम लोगों ने देखा summation of P1 Q1. इसका मतलब क्या है? Prices of current year and quantity of current year. करेक्ट है? दोनों आ गए ना इधर। और नीचे के फॉर्मूला में देखा प्राइसेस ऑफ बेस ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ बेस, दोनों मिक्स। तो ये तीन क्वेश्चन हम लोगों ने कल कराए थे, राइट? ओके, सो इसके ऊपर एक बेसिक क्वेश्चन, नोटबुक निकाला है ना, थोड़ा स्टार्ट करने के हिसाब से थोड़ा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल वाला ही लूंगा तो ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। न्यू स्टूडेंट वेट करो, आई कंप्लीट आता हूं। यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेशन करना है प्राइस इंडेक्स नंबर, और क्वेश्चन आपके सामने है। तो इट्स अ कमोडिटी, it's a price 2005, price 2010,
तो कमोडिटी ए, कमोडिटी बी, कमोडिटी सी, कमोडिटी डी. 6, 16, 24 and 4. Here you can see that 8, 18, 28 and 6. Let's start for a practice this question. इसके बाद और एक practice question. उसके बाद आज का लेक्चर स्टार्ट. न्यू स्टूडेंट स्टार्ट नहीं होगा. इसको बताऊंगा मैं. चलो जिन्होंने सॉल्व किया है देखें. अच्छा, प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला अभी जैसा हमने बोला, प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समेशन P1 अपॉन P0 इनटू 100. अच्छा, 2005 का प्राइस दिया हुआ है कमोडिटी ए का, 2010 का प्राइस दिया है कमोडिटी ए का. तो हम लोग को फाइंड आउट करना है विच वन इज माय करंट ईयर, विच वन इज माय बेस ईयर. यही डिफिकल्ट है शायद से, मुझे लगता है. बाकी तो इजी है, फॉर्मूला में फिगर पुट करना है. तो जो क्लोजेस्ट ईयर है, अभी 2021 चालू है, तो 2000 से जो क्लोजेस्ट ईयर है 2010 दिख रहा है. ओल्डेस्ट ईयर 2005 दिख रहा है. तो 2005 इज माय बेस ईयर, 2010 इज माय करंट ईयर. तो करंट ईयर वी ऑलवेज कॉल P1 और बेस ईयर वी ऑलवेज कॉल P0. हाँ, P0. 2005 जो ओल्डेस्ट ईयर दिख, 2005 2010 दोनों में लेटेस्ट ईयर कौन सा है? 2010. So 2010 is my current year. So current year is called P1. Oldest year is called P0. जो लास्ट ईयर ओल्ड ईयर रहेगा वो मेरा बेस ईयर होगा, जो क्लोजेस्ट ईयर रहेगा वो मेरा करंट ईयर रहेगा. तो सर 2010 क्लोजेस्ट ईयर है तो इट्स माय करंट ईयर. तो करंट ईयर को हम लोग बोलेंगे P1 और ओल्डेस्ट ईयर को भी कॉल्ड P0. तो P1 भी आ गया, P0 भी आ गया. फॉर्मूला भी लिखा हुआ है. तो फॉर्मूला में बोला P1 का पहले टोटल निकालो. तो P1 इधर है 8 18 26, 26 प्लस 28 54, 54 प्लस 6 60. तो मेरा समेशन P1 इज इक्वल टू 60. टोटल किया, इजी. देन आई कम टू द हियर. P0 का टोटल निकालो. 16 6 22, 22 प्लस 24 46, 46 प्लस 4 50. आ गया. तो आंसर प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 50 इनटू 0 0 कट गया. कितना है आंसर? आ गया. इजी. समझ में आया हाउ टू कैलकुलेट? डन. सबने किया है? वेरी गुड. ये चैप्टर आप लोगों को 12 मार्क्स देगा, तो प्लीज नोट करो. हाँ, दिस चैप्टर विल कम फॉर योर एग्जाम 12 मार्क्स के लिए. सो दिस इज आई थिंक अपने लिए ये स्कोरिंग टॉपिक रहेगा, राइट? तो इजी वाली तो अपने को अच्छा चला रहा प्लीज. पूनम प्लीज क्लोज करो ना. अब हम लोग आगे जाएंगे थोड़ा आज का लेक्चर के लिए. तो मेरा कल का लेक्चर था, तो मे बी न्यू पीपल थोड़ा थोड़ा समझ ले रहेंगे. अभी आज वेटेज इंडेक्स नंबर करेंगे. इसको मैं रफ कर देता हूँ.
पेज नंबर आपको चाहिए रहेगा तो हाँ 57 पे है। मैं मेथड है, आपकी मेथड है, दो ही मेथड है। वेरी गुड। कॉमन रीडिंग बोलो ना, मार्कर नहीं चल रहा। पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। कमोडिटी ए बी सी डी, B1 C1 पहले देखो, उसके बाद सॉल्व करो प्लीज, टाइम मत करो, क्योंकि ये मैथ्स में भी आएगा आप लोगों को, इससे बेटर है आप फोकस ही करो। मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बाद में सॉल्यूशन करेंगे। जिनके पास टेक्स्ट बुक है वो थोड़ा बोर्ड पे चेक करो, मैं बराबर लिख रहा हूँ, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ पूरा रॉन्ग हो जाएगा। 60 40 6 8 5 4 करेक्ट। ये दिया क्या मार्कर? चलो अभी बुक का काम नहीं, क्वेश्चन लिखिए, हो गया ना। ये आपका क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा, और हम लोग को अभी कैलकुलेट करना है वेटेज इंडेक्स नंबर। पहले हम लोगों ने देखा लास्ट लेक्चर में सिंपल इंडेक्स नंबर। सो इंडेक्स नंबर इज द मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक सिंपल इंडेक्स जिसके अंदर तीन पार्ट देखे, प्राइस, क्वांटिटी एंड वैल्यू, कल के लेक्चर में। आज हम लोग का नया लेक्चर है, उसके अंदर हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेज इंडेक्स नंबर देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेज इंडेक्स नंबर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक लैस्परिस मेथड है और आगे आएगा पास्ची मेथड। अपने को दो ही है, बहुत सारे 7-8 है। जब आप एफवाई बीकॉम में जाओगे तो आपको 7-8 मेथड आएंगे। अभी आप एसवाईजेसी में हो, इसलिए टेक्स्ट बुक में आपको दो ही मेथड दिया है, एक लैस्परिस मेथड और दूसरा पास्ची मेथड। तो उसका फॉर्मूला अलग है लैस्परिस का, तो पहले लैस्परिस मेथड का पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिया रहेगा, आज क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पेपर इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ऊपर लिखा रहेगा कैलकुलेट लैस्परिस मेथड। तो लैस्परिस मेथड बोला तो पहले हम लोग को फॉर्मूला आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में याद रखने जैसा क्या है मालूम है क्या? फॉर्मूला। फॉर्मूला मिस कर दे क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। सो इफ आई नो द फॉर्मूला, इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू summation P1 Q0 upon summation P0 Q0 into 100. I'll repeat. You have to remember only formula. इसमें इस क्वेश्चन में डिफिकल्ट टास्क यही है, फॉर्मूला हाथ पे लिख के जाओ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 into 100. Now I am going to solve the question. सर सॉल्व कैसे लिख करने का? फॉर्मूला तो मैंने लिख के लिया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे सॉल्व करना है, तो इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू पहले क्या फाइंड आउट करना है? P1 Q0। तो मैं यहाँ पर पहले क्या फाइंड आउट करेगा? P1 Q0। तो जो स्टेप नंबर 1 के हिसाब से चलेंगे, P1 Q0 निकालने बोला है ना। चलो ठीक है, हम लोग को देखेंगे, हम लोग का क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
कमोडिटी ए, कमोडिटी बी, कमोडिटी सी, कमोडिटी डी। तो कमोडिटी ए का बेस ईयर का और करंट ईयर का प्राइस भी दिया है, क्वांटिटी भी दिया है। P0 स्टैंड फॉर प्राइस फॉर बेस ईयर, Q0 स्टैंड फॉर क्वांटिटी फॉर बेस ईयर। तो बेस ईयर का प्राइस भी दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं, और क्वांटिटी भी दिया है, कोई टेंशन नहीं। नाउ करंट ईयर का भी प्राइस दिया हुआ है, करंट ईयर का भी क्वांटिटी दिया है। P1 स्टैंड फॉर प्राइसेस ऑफ करंट ईयर, Q1 स्टैंड फॉर क्वांटिटी फॉर करंट ईयर। सब आगे अपने को दिखा हुआ है। अब हम लोग को निकालना है P1 Q0। तो P1 इधर बराबर, और Q0 इधर, करेक्ट है। तो P1 Q0 सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं तो P1 कितना है मेरा, P1 इंटू Q0 मुझे करना है। तो P1 मेरा कितना दिख रहा है, 30 इंटू, ऐसा आपको करना नहीं है, मैं जस्ट तुम लोग को बता रहा हूं इसलिए कर रहा हूं। P1 इंटू Q0, तो P1 इंटू Q0 30 इंटू 40 4 सॉरी 120 बराबर। अब 20 इंटू 5 60 इंटू 8 40 इंटू 4 दैट्स इट। टोटल करेंगे, टोटल करेंगे तो 120 प्लस 100 220, 220 प्लस 480 700 बराबर ना। 700 प्लस 160 860। तो मेरा टोटल P1 Q0 का कितना आया, सिंपल। तो मेरे पास जो था वो मैं लिख देता हूं भाई, 860 तो मेरा आ गया इधर, मुझे इंटू करना है 100। अब मुझे क्या निकालना है, P0 Q0 ऐसे निकालते हैं। तो मेरे पास P0 भी है, प्राइसेस ऑफ बेस ईयर भी है मेरे पास, और क्या बोला था Q0, ये Q0 भी है, करेक्ट है। तो नाउ ये चला जाएगा थोड़ा सर्कल, और ये यहाँ पर आ जाएगा सर्कल। तो P0 Q0 बोला है ना, तो मैं दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेगा। तो 20 इंटू 4 10 इंटू 5 40 इंटू 8 320। नाउ 30 इंटू 4 टोटल करेंगे, हाईएस्ट से चले जाएंगे। 320 प्लस 120 440, 440 प्लस 50 490 बराबर ना, बराबर बोल रहा हूँ ना। 490 प्लस 80 570, करेक्ट है ना। ये मेरा 570 टोटल आया ना, किसका था, P0 Q0 आ गया, सब आ गया सर। कितना आया 5 नंबर, ये 0 कट जाएगा, 4600 डिवाइडेड बाय 57। इसके तो आप मास्टर हो, मतलब ये मालूम यू नो बेटर, मतलब आपसे, मतलब मेरे से ज्यादा वन देखो मास्टर है, मेरे को मालूम है। मैं छोटा मोटा कैलकुलेशन मैं करता हूँ, बड़े बड़े कैलकुलेशन आप लोगों को देते हैं, टास्क है भाई। आई होप यू अंडरस्टैंड द लैस्परिस मेथड, राइट। इट इज नॉट डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, यस और नो। लेट्स स्टार्ट, write it down immediately, write it down। this question may be comes for 8 marks also, ये बट एक ही मेथड निकालने नहीं आएगा, दोनों मेथड निकालने आएगा 8 मार्क्स के लिए। ये साल का जो इकोनॉमिक्स है, आप क्लासरूम में जितना ध्यान दोगे उतना आपको घर पे कम पढ़ना पड़ेगा। मे बी 80% क्लासरूम में हो जाएगा, 20% यू हैव टू रीड एट होम ओनली। मतलब आप लेक्चर्स रेगुलर अटेंड कर रहे हो तो ट्रस्ट में आपको घर पे कम पढ़ना पड़ेगा, ना के बराबर। सेम अकाउंट ऑल्सो 80% क्लासरूम 20% होम।
प्रॉपर कॉपी करो और नोटबुक प्रॉपरली मेंटेन करो, पीछे वाले पन्ने पे फाड़ पे मत लिखो। मालूम नहीं। Take your time, but properly maintain करो। राजू ये मैथ्स में भी चैप्टर रहा, तो आपका मैथ्स का भी एक चैप्टर मैथमेटिक्स 2 के अंदर है, इंडेक्स नंबर, आप चेक करो घर पे जाके। तो आप साइमल्टेनियसली आपका मैथ्स का भी एक चैप्टर यहाँ पर हो रहा है, सर पढ़ाएंगे रिवाइज आपको, बट वो आपका इधर ही हो रहा है, तो आपको डिफिकल्ट नहीं है। आप लोगों को तो एचपी है शायद, बिल्कुल फ्रॉम मैथ्स, तो आपको अच्छा है। सेक्सुअल का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पीछे दिया हुआ है, कैन आई रब दिस नाउ? चलो लेट्स हैव अ लुक हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल 1-2 मिनट के लिए देखो, बाकी आपको ही सॉल्व करना है। नाउ सेम एज पर इस मेथड बोला है कैलकुलेट करने के लिए। अपने को कमोडिटी एक्स और वाई दो ही दिया हुआ है, तो ज्यादा कमोडिटी है नहीं पहली बात तो। हाँ बट एक बात है, बेस ईयर और करंट ईयर दोनों दिया हुआ है, तो लेकिन बेस ईयर की प्राइसेस दी है, बेस ईयर की क्वांटिटी दी गई है, करंट ईयर की प्राइसेस दी गई है, करंट ईयर की क्वांटिटी दी गई है, राइट? सो नाउ बेस ईयर प्राइस स्टैंड फॉर P, base year quantity stand for 20, current year price stand for Q1, current year quantity called Q1. That's it. Formula knows, right? अभी किया। Let's start now.
Start. पहले P1 Q0 निकालना है, उसके बाद P0 Q0 Let's start. Oh. Anyone have any doubt? हो गया? कैलकुलेटर वेरी गुड. ये सब चीजें जरूरी है लाइफ. Of course, it's very important. हो गया?
Many people are still doing it. Okay. क्या लिखा है पहले P1 Q0 लिखा है ना P1 लिखा है P1 का P1 और उसके बाद क्या है चलो लेट्स स्टार्ट सो गाइस हियर यू कैन सी दैट बेस ईयर करंट ईयर दिया है प्राइस क्वांटिटी दोनों साल की दी गई है प्राइस क्वांटिटी करंट ईयर की भी दी है जो बेस ईयर होता है उसको प्राइस को हम लोग P0 बोलते हैं और बेस ईयर की क्वांटिटी को हम लोग Q0 बोलते हैं करंट ईयर के प्राइस को P1 बोलते हैं करंट ईयर की क्वांटिटी को Q1 बोलते हैं लेस्परीज मेथड का फॉर्मूला आपके सामने डिजाइन है आपको कैलकुलेट करना है इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू फॉर्मूला है समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इनटू 100 सो फॉर्मूला के अंदर आप देख सकते हो कि हम लोग को पहले फाइंड आउट करना है P1 Q0 तो P1 Q0 तो P1 का मतलब प्राइसेस ऑफ करंट ईयर Q0 का मतलब क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर तो 30 है और 12 है तो 30 और 12 कितना आएगा 360 बराबर उसके बाद 42 into 20 840 तो 840 plus 60 900 1200 आया Yes, sir. so P1 Q0 is equal to 12 बराबर यही आंसर है उसके बाद बोला P0 Q0 निकालो तो P0 यहाँ पर ऑलरेडी है प्राइसेस ऑफ बेस ईयर 8 है और उसके बाद Q0 बाजू में ही है तो 8 into 30 240 और 40 into 10 420 तो 420 तो 420 प्लस 660 वेरी गुड तो ये क्या निकला अपना समेशन ऑफ P0 Q0 660 आ गया सो नाउ इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय इनटू 100 इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू ये कट जाएगा भाई डिवाइडेड बाय 66 कितना आया आंसर 181 उसका कुछ अलग ही आया है क्या रे 72 7 क्या है तो बोला था इसका डबल कर ये कौन सी क्वेश्चन का आंसर निकाला है हाँ जो अभी कराया नहीं ना मैंने क्या
हाँ नहीं बराबर है, अपने मन से डिवाइड नहीं करना है, वो नेचुरल मेथड है। मेरे मेरे को भी ऐसे फॉर्मूला आते हैं, तो ओन फॉर्मूला यहाँ पर इन्वेंट नहीं होते बेटा, ये ऐसे कर रहा है मैथ्स है। इनका कुछ अलग स्ट्रेटेजी होता है सॉल्व करने का। 66 से पहले इसको डिवाइड किया रहेगा, फिर भी आंसर तो सेम ही आएगा, गलत कहां से आएगा? तो 66 बटा 1200 डिवाइडेड बाय 66 क्या पहले, तो क्या किया? तो उससे दोनों को सबको डिवाइड करता है। हाँ हाँ ऐसे लिखा ना, ऐसे मत लिखा तो ऐसे ही आंसर आएगा, ऐसे मत लिखना, ठीक है? जैसे लिखा वैसे मत लिखा। तो लैक्सोलिस मेथड हो गया, हम लोग कंटिन्यू करेंगे लास्ट मेथड, पास्ची मेथड करके लिखा हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे। जगह क्वेश्चन कॉलम नंबर 1 है कमोडिटी। कमोडिटी में दिया हुआ है कमोडिटी MNOP, बेस ईयर दिया है, करंट ईयर दिया है, ये अपना बेस ईयर, ये अपना करंट ईयर, ओके इजी है। P0 Q0 ऑलरेडी दिया हुआ है, P1 Q1 ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला है इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 सॉरी इनटू फॉर्मूला चेक करो बराबर लिखा है क्या? हाँ उधर लिखे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेट्स अच्छा फिगर 2 3 5 8 4 5 8 3 1 7 2 8 5 8 5 चलो जरा ध्यान दो अभी सिंपल, इसके ये वेटेज इंडेक्स नंबर है, इसके अंदर दो ही मेथड आप लोगों को है, मैथ्स वालों को 7 मेथड्स दिखाई देंगे। तो इसके अंदर लैस्परीज मेथड देखा हम लोग ने ऑलरेडी, अब हम लोग पास्ची मेथड देखेंगे। लेकिन पास्ची प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इनटू, ये फॉर्मूला थोड़ा अलग। क्वेश्चन ऑलरेडी आपके सामने है बोर्ड पे, आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन ऑलरेडी दिया रहेगा, ये क्वेश्चन आपका है और हम लोग ने फॉर्मूला वहां पर बाजू में लिखा हुआ है। फॉर्मूला में आप देख सकते हो पहले क्या कैलकुलेट करने बोला है, फाइंड आउट P1 Q1, क्या निकालना है? तो मैं पहले निकालेगा P1 Q1 बराबर, तो मेरे पास P1 भी है, मेरे पास Q1 भी है। प्राइस ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, P1 स्टैंड फॉर प्राइसेस ऑफ करंट ईयर, Q1 स्टैंड फॉर क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। तो आई थिंक मुझे लगता है आपको ये तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है। 5 into 8 आएगा कितना? 40, 3 into 8 10 into 2
5 into 10. That's it. Total करें. 40 plus 24, 64. 64 plus 20, 84. 84 plus 50, 134. तो ये आ गया समेशन P1 Q1 is equal to 130. एक तो निकल गया. तो इसका मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू 134 into 100. अभी बाकी है डिवीजन. अभी क्या निकालना है मुझे? P0 Q1. सो P0 Q1 बराबर. P0 मतलब प्राइसेस ऑफ में दिस ईयर. Q1 का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर. सो 2 into 8 60. 3 into 4 10 into 1 10. 5 into 5 16 plus 12 28. 28 plus 10 38. 38 plus 25 63. So summation P0 Q1 is equal to 63. So now 63 आप इस तरह से कर सकते हो. 13400 divided by 63. आंसर कंप्लीट. करेक्ट. Anyone has any doubt?
Can we have a next question? No, sir. No, sir. चलो क्वेश्चन ऑन द बोर्ड आपकी मेथड निकालना है स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन कमोडिटी एक्स और वाई दिया है P0 Q0 दिया है करंट ईयर का P1 Q1 दिया गया है और हम लोग को फॉर्मूला भी पता है P1 into Q1 मतलब P1 मेरा 12 है यहाँ पर और Q1 मेरा 24 है तो पहले कॉलम में मुझे जाएगा 300 आएगा सॉल्व करो तो $300 16 into 2 320 बराबर अब P0 Q1 summation P1 Q1 is equal to 620 summation P0 Q1 is equal to 360 okay so 620 divided by 360 into 100 6200 divided by 30.
कितना है आंसर? 172.2 with the help of calculator. दिख रहा है? Online students, please focus. Okay, guys, listen. Index number is over here. Yes, sir. दोनों भी हो गया, सिंपल भी हो गया, वेटेज भी हो गया, सारे फॉर्मूले डन. 5 क्वेश्चंस थे. सिंपल चैप्टर. 3 चैप्टर फिनिश इकोनॉमिक्स का. चलो, थैंक यू, बाय बाय.